हेलो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ का 5th वीडियो है जिसमें हम मार्क्यू टैग सीखेंगे। तो सबसे पहले मार्क्यू टैग के लिए हम एक न्यू फाइल लेते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ। सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे। मैं marquee.html से इसको सेव करता हूँ। आप किसी भी नाम से इस फाइल को सेव करेंगे। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। तो मार्क्यू टैग लिखने के लिए मैं सबसे पहले HTML के बेसिक फॉर्मेट को एक बार लिख लेता हूँ। तो इसमें मार्क्यू टैग लिखने के लिए मैं बॉडी में एक H1 टैग में कुछ कंटेंट लिखूँगा। H1 टैग होता है हेडिंग के लिए, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो मैं एक बार H1 टैग लिख देता हूँ। तो आप इसमें कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से एक बार मैं हेडिंग लिख लूँगा। तो अब इस हेडिंग में हम मार्क्यू टैग लिखेंगे। तो मुझे जितने भी कंटेंट को मूव कराना है तो मैं उसके आगे मार्क्यू टैग लगा लूँगा। तो मैं एक बार मार्क्यू टैग लिख लेता हूँ। तो मैं हेडिंग बन के बाहर मार्क्यू टैग और इसके बाद इस मार्क्यू टैग को क्लोज करूँगा। ये मार्क्यू टैग हो चुका है और एक बार मार्क्यू, और ये एक पेयर टैग है इसलिए मार्क्यू टैग को क्लोज करना होता है। तो मैं इसे सेव करके एक बार ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है वो मूव होना शुरू हो चुका है। यह टेक्स्ट अभी लेफ़्ट में रोटेट हो रहा है। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम अपनी मर्ज़ी से रोटेट कर सकते हैं। तो मार्क्यू टैग में हम इसके कुछ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे जो इसे मैग्नीफाई करेंगे। तो मार्क्यू टैग में सबसे पहले मैं इसके एट्रीब्यूट देखता हूँ। मार्क्यू टैग में इसका बिहेवियर डिसाइड करने के लिए इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी 3 वैल्यू होती है बिहेवियर की। एक स्क्रॉल ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो ये स्क्रॉल ही होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। लेकिन जब आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें वैल्यू फिल करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले अल्टरनेट लिख लेता हूँ। इसे मैं सेव करके दिखाता हूँ। इसकी स्पीड कम है तो मैं इसकी स्पीड को थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। उसके लिए मैं इसमें स्क्रॉल अमाउंट करके एक एट्रीब्यूट होता है। एक बार मैं स्क्रॉल अमाउंट करके इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ। ताकि आप इसके बिहेवियर को समझ सको। इसमें 3 बिहेवियर होते हैं, अल्टर, स्लाइड और स्क्रॉल। स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अल्टरनेट दिखाने के लिए मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा, मैं इसकी 150 रखता हूँ, जिससे थोड़ा स्पीड में चलेगा। अब आप देख सकते हैं अल्टर से बिल्कुल एक एज से बिल्कुल दूसरे एज तक जा रहा है। और जैसे हमने देखा था स्क्रॉल में ये बिल्कुल पूरा ही अंदर जा रहा था। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो मैं इसे स्क्रॉल ही रहने दूंगा। और एक स्लाइड से बस ये एक बार ही मूव होगा और साइड में रुक जाएगा। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी। मैं इसे स्क्रॉल ही रहने दूंगा फिलहाल के लिए, ताकि आप समझने में आपको आसानी हो। तो ये इसका बिहेवियर स्क्रॉल सेट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट बिल्कुल कंप्लीटली स्क्रॉल हो रहा है। और यह बिहेवियर के लिए मैंने इसकी स्पीड डिफाइन की।
तो अब इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जो हम बीजी कलर यूज़ करेंगे। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसमें ग्रीन बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तो मैं सिंपल बीजी कलर ग्रीन लिख दूँगा, जिससे इसका बैकग्राउंड पूरी तरह से ग्रीन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ग्रीन हो चुका है। तो ये इसका तीसरा एट्रीब्यूट था। मैं एक बार इसकी स्पीड कम करता हूँ थोड़ी सी। अब ये बहुत कम स्पीड से मूव हो रहा है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्पीड डिफाइन कर सकते हैं। तो अब चौथे एट्रीब्यूट को देखते हैं। इसके बाद मैं इसमें विड्थ दूंगा। मैं 400 पिक्सल की इसमें विड्थ और हाइट दूंगा, जिससे ये मार्क आउट है कि एक डेफिनेट पोजीशन बन जाएगी। 400 पिक्सल का इसमें एक स्क्वायर बन जाएगा, जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होगा और टेक्स्ट रोटेट हम किसी भी डायरेक्शन में करेंगे। तो मैं एक बार इसकी हाइट और विड्थ 400 पिक्सल डिफाइन करता हूँ। तो देखते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देख सकते हैं आप। अब ये 400 पिक्सल का एक बॉक्स बन गया है, जिसमें जो टेक्स्ट कुछ इस तरह से फ्लोट हो रहा है। हाइट और विड्थ देने के बाद इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए इसकी 4 वैल्यू होती है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। तो आप इसे किसी भी डायरेक्शन में टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे एक बार अप डायरेक्शन करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कंटेंट अप टू डाउन टू अप जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे ही आप इसकी जगह पे डाउन भी लिख सकते हैं, जिससे यह डाउन की ओर कंटेंट मूव होगा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं आप अब कंटेंट अप से डाउन आ रहा है। तो मैं इसे राइट करके छोड़ देता हूँ, जिससे यह अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंटेंट लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है। तो डायरेक्शन के बाद जो अगला एट्रीब्यूट होता है वो एच स्पेस होगा। एच स्पेस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस, जो हॉरिजॉन्टली आपके कंटेंट में जितने मर्जी पिक्सल का स्पेस दोगे आप उतना दे देगा। तो मैं 50 पिक्सल का स्पेस दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट में 50% और राइट में भी 50% हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस आ जाएगा। सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्पेस आ जाएगा, ना कि वर्टिकल। तो ये एच स्पेस हॉरिजॉन्टल के लिए और इसी तरह से वी स्पेस आप वर्टिकल के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा उसको हम लूप बोलेंगे। लूप का मतलब होता है जितनी भी वैल्यू देंगे उतनी बार टेक्स्ट आपकी रिपीट होगा, मतलब नंबर ऑफ रिपीटिशन को डिफाइन करता है लूप। तो मैं इसके स्पीड को एक बार थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, जिससे आप लूप को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 बार ये ब्लिंक किया और ये स्पीड कुछ बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों। तो मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करता हूँ और इसकी विड्थ को एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे ये सिर्फ 5 बार ही रिपीट होगा, उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा कुछ इस तरह से। यह सिर्फ लूप की वजह से हो रहा है, जो हमने लूप एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो इसके बाद हम अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। मैं इसका लूप अमाउंट एक बार बढ़ा के रखता हूँ। तो अब मैं इसके आगे करके दिखाता हूँ आपको एक इमेज पे कैसे यूज़ करेंगे हम इसका इमेज के साथ। मैं एक इमेज ऐड करके दिखाऊंगा आपको।
तो फिर हम इमेज में देखेंगे। मैं एक बार इसे कैंसिल करके फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये इस हेडिंग 1 के लिए हम मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट थे। मैं इसे एक बार कॉपी करके इसमें एक इमेज लगा देता हूँ। फिर साथ में हमें इमेज और इस टेक्स्ट को मार्क्यू टैग से एडिट करूँगा। इमेज लगाना हम बाद में सीखेंगे। अभी हमने इमेज नहीं सीखी है कैसे लगाते हैं, तो मैं एक बार इमेज लगा देता हूँ अपने HTML के पेज पे। इमेज लगाने के लिए सिंपल img टैग होता है और उसके सोर्स में उसका नेम और एक्सटेंशन लिखनी होती है। एक बार मैं इमेज को अपने फोल्डर पे कॉपी कर लूँगा, अदरवाइज़ ब्राउज़र इसे रन नहीं कर पाएगा। तो मैं इसे जिस फाइल में हमारी डॉक्यूमेंट सेव है उसमें इस इमेज को कॉपी करूँगा। नहीं तो मुझे इसका कंप्लीट एक्सटेंशन यूज़ करना होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सिंपल इसके नेम यूज़ करके इस फाइल को ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है। तो चलिए, अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या ये इमेज आ जाएगी या नहीं। इसका मैंने शायद नाम गलत लिख दिया है। बिल्कुल सही। अब इसका नाम बिल्कुल सही हो चुका है। तो अब आप देखेंगे इमेज आ चुकी है, बट इसका साइज़ मुझे अभी छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसी इमेज टैग में इसका एक बार साइज छोटा कर लूँगा जिससे ये अच्छा दिखे। तो मैं इसके लिए इसमें विड्थ और हाइट दे दूँगा। विड्थ और हाइट डिफाइन करने से ब्राउज़र इसे अपने आप समझ लेगा और इसका फाइल साइज छोटा हो जाएगा। तो मैं इसमें एक बार विड्थ और हाइट दे देता हूँ। ऑलराइट, अब ये फाइल सेव हो चुकी है। तो अब मैं सिंपल इस मार्क्यू टैग की सारी प्रॉपर्टी एक बार इस इमेज में कॉपी करके इमेज को रोटेट करके देखता हूँ। आप किसी भी टेक्स्ट को मार्क्यू टैग से रोटेट कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो या कुछ भी हो। फिलहाल मैं टेक्स्ट और इमेज को मार्क्यू टैग से फ्लोट या मूव करवा रहा हूँ। तो देखते हैं अब कैसे यूज़ करेंगे हम इसका। मैंने मार्क्यू टैग को इमेज के बाहर लगा दिया और सिंपल इसमें इसकी एट्रीब्यूट को एक बार पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये इसके एट्रीब्यूट सारे के सारे इमेज टैग में आ चुके हैं। अब आप देखेंगे कि इमेज भी उसी तरह रोटेट होगी जिस तरह से हमने H1 टैग को रोटेट किया था, कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल सेम स्पीड से जा रहे हैं क्योंकि मैंने सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट की है, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इनकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस, इतना ही था मार्क्यू टैग में। मैंने इसके लगभग सभी एट्रीब्यूट को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है जो मार्क्यू टैग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू।